बॉर्डर मैनेजमेंट और बेटर सिनर्जी स्थापित किया जाए। जो भी इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, उसको पूरी तरह से उस पर रोक लगाई जाए। एसएसबी पटना फ्रंटियर ने असेंबली इलेक्शंस के मद्देनजर एक डेडिकेटेड इलेक्शन सेल भी स्थापित किया है। पटना फ्रंटियर ने 8,958 केजी नारकोटिक आइटम्स को सीज किया है। 271 बच्चों को जो मानव तस्करी के शिकार थे, उनको एसएसबी ने बचाया है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती बिहार के बॉर्डर सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में विधि व्यवस्था संधारण और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न कराने को लेकर की गई, जिसकी विस्तृत जानकारी देते हुए सीमा सुरक्षा बल के आईजी निशित उजौ ने कहा कि चुनाव को लेकर पटना जिले में प्रथम चरण में मतदान 6 नवंबर को होना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर बिहार में एसएसबी की 230 कंपनियों को लगाया गया है, जिसमें 145 कंपनियां की तरफ से कमान संभाल लिया गया है। इसके अलावा नेपाल में जो हाल में स्थितियां उत्पन्न हुई है, जैसे दंगा और जेल ब्रेक, उसको देखते हुए ऐसे 47 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें थर्ड कंट्री नेशनल नागरिक 26 नेपाल के और 11 भारत के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा एसएसबी के पटना जो है फ्रंटियर्स ने कहीं ना कहीं 8,958 किलोग्राम नारकोटिक्स को सीज किया है। 216 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। 1,46,600 रुपए के साथ 5 नकली इंडिया करेंसी को जब्त किया गया है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जारी आचार संहिता के बाद अब तक कुल 127 करोड़ अवैध रुपयों की अब तक बरामदगी और कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वही 271 बच्चे जिन्हें मानव तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, उसको मुक्त जो है कराया गया है। ऐसे में ये कार्रवाई लगातार एसएसबी की जारी रहेगी। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। जैसा आपको पता होगा कि सशस्त्र सीमा बल मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, और करीब 729 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर एसएसबी गार्ड करती है। और जो हमारे फोर्थ कमिंग जो बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं 2025, उसके संदर्भ में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज हम लोगों ने कंडक्ट किया। उसमें स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के सभी रिप्रेजेंटेटिव या विभाग के अध्यक्ष प्रेजेंट थे। उसमें कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस, ईडी, एनसीबी, एनआईए, ईओयू, स्पेशल ब्यूरो, आर्मी इंटेलिजेंस, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, रेलवेज, फॉरेस्ट, सबसे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। हमने एक मीटिंग करी। उस पर एजेंडा था कि बॉर्डर मैनेजमेंट और बेटर सिनर्जी स्थापित किया जाए, ताकि जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चैलेंज है उसको हम लोग बखूबी से उसको हैंडल करें। और जो प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिनारियो है इंडो नेपाल बॉर्डर, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर के, उसको भी कैसे टैकल किया जाए, इस पर गहन विचार परामर्श हुए। और हम लोग इस पर निष्कर्ष पे निकले कि हम लोग जो ईसीआई का जो मैंडेट है, जो टारगेट है हमारा, उसको मिलजुल करके ये इन्फोर्स करेंगे कि कोई भी अवांछित तत्व, क्रिमिनल्स, एंटी सोशल एलिमेंट, जो कि ड्रग पेडलिंग, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स और जो भी इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, उसको पूरी तरह से उस पर रोक लगाई जाए। और इस पर ज्वाइंट ऑपरेशंस भी हम लोग प्लान किया है हम लोगों ने लोकल पुलिस और अदर एजेंसीज के साथ में। और जो चेकिंग ड्राइव भी है काफ़ी उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है। सारे बॉर्डर एरियाज में इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट पर हैं, ताकि इलीगल मूवमेंट ऑफ लीकर और कैश पूरी तरह से बंद हो। और एसएसबी पटना फ्रंटियर ने असेंबली इलेक्शंस के मद्देनज़र एक डेडिकेटेड इलेक्शन सेल भी स्थापित किया है, जो फ्रंटियर पटना पर 24/7 मोड में काम कर रही है, ताकि सभी एजेंसियों के साथ में बेटर कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन स्थापित हो। और जैसा कि आपको पता होगा कि 230 कंपनियां एसएसबी की आने वाली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसमें 230 में 145 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। मोस्टली 106 प्री पोल ड्यूटीज़ के लिए है, बाकी फर्स्ट फेज इलेक्शंस के लिए। और रिमेनिंग आने वाले वक्त तक 15 अक्टूबर तक फर्स्ट फेज का डिप्लॉयमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी जो नेपाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई, खास करके जेल ब्रेक्स हुए, उसको भी हम लोग हमारी प्रायोरिटी पर है। और कोशिश है कि इस तरह कोई भी इस मौके का फ़ायदा लेते हुए जो
क्रिमिनल एलिमेंट उधर से इधर ना आ जाए। अभी तक पटना फ्रंटियर में जब से ये जेएनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ऐसे 47 प्रिजनर्स जो कि जेल ब्रेक का फ़ायदा लेकर इधर भाग गए थे, उनमें से 47 को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उनमें से 10 थर्ड कंट्री नेशनल है, 26 नेपाल के नागरिक हैं और 11 भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा अभी तक हम लोग जो जितनी भी इलिसिट एक्टिविटीज़ पर जो हो रही इलीगल एक्टिविटीज़ पर रोकथाम लगाते हुए पटना फ्रंटियर ने 8,958 केजी नारकोटिक आइटम्स को सीज किया है, 216 स्मगलर्स को अरेस्ट किया है और FICN जो नकली इंडियन रुपीज़ करेंसी जो है 1,48,600 सीज किया है। इस संदर्भ में 5 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और टोटल जो अप्रीहेंशन से इंडियन करेंसीज का अदर जो अनअकाउंटेड मनी है 1.27 करोड़ का सीजर हुआ है। इसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसके अलावा अदर करेंसीज का भी कुछ सीजर है जो कि करीब 73.66 लाख है और इसमें भी 17 लोगों का डिटेंशन अरेस्ट हुआ है और 22 थर्ड कंट्री नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा 271 बच्चों को जो मानव तस्करी के शिकार थे उनको SSB ने बचाया है और जितने भी इन पर सब पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को हैंड ओवर किया गया है। उसके बाद भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं।